हेलो, हाय गाइस, वेलकम टू विनायक बिलीवर्स क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, बहुत दिनों के बाद आज एक वीडियो लेकर आई हूँ मैं। आई वॉज बिजी, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। आज से हम फिर से स्टार्ट करेंगे हमारा, और पूरी कोशिश रहेगी कि अभी ये कंटिन्यू रहे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। बहुत जो स्टूडेंट्स हैं उनका एक डिमांड था कि ये ओबेसिटी टॉपिक करवाया जाए, मोटापा। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। हमारा आज का टॉपिक, आज का वीडियो, मोटापा। चलिए, मोटापा बेसिकली होता क्या है? मोटापा, जिसको कि इंग्लिश में ओबेसिटी बोला जाता है, ठीक है। मोटापा शरीर की वह स्थिति होती है जिसमें शरीर में वसा की अत्यधिक मात्रा बढ़ जाती है। मात्रा बढ़ जाती है या वसा की मात्रा अत्यधिक हो जाती है, सो वो स्थिति जो होती है मोटापा। शरीर के जो त्वचा है उसके नीचे फैट जम जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? शरीर का आकार बढ़ जाता है, मोटापा आ जाता है। मोटापा किसकी वजह से होता है? अत्यधिक पोषण, मीन्स कि अत्यधिक पोषण समझते हैं कि ज़्यादा मात्रा में वसा हो गई तो वो क्या हो गया? अत्यधिक पोषण, ठीक है। और मोटापे की वजह से ही बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जैसे कि हार्ट डिजीज़ हो जाती है, डायबिटीज़ हो जाता है, डिजीज़ ऑफ लिवर, डिजीज़ ऑफ किडनी, और आपकी जो आर्टरीज़ का जो भी रोग है, थेरोस्क्लेरोसिस जिसको बोला जाता है, वो रोग हो जाता है। बेसिकली हिंदी में इसको धमनियों का रोग बोला जाता है। आपने सुना भी होगा कि मोटापे में थेरोस्क्लेरोसिस होता है। तो ये सब जो बीमारियां हैं ये मोटापे की वजह से होती हैं। मोटापा होने पर आपका शरीर कैसा हो जाता है? थुलथुला हो जाता है, चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, और अगर थोड़ा सा भी चलें, सीढ़ियाँ चढ़े उतरे तो क्या होता है? आपके जो सांस फूलने लगता है, व्यक्ति हाँफने लगता है। तो ये सब मोटापे के बीमारियों का कारण है, ठीक है। मोटापे की वजह से ये सब बीमारियां हो जाती हैं। मोटापा शरीर की कौन सी स्थिति होती है? जिसमें वसा जमा हो जाती है, ठीक है। इसमें देखिए आगे, अधिक भार, ठीक है। अधिक भार, सामान्य वजन से शरीर का वजन 20% अधिक बढ़ जाना। अगर आपका नॉर्मल वेट है, नॉर्मल वेट से जो आपका बॉडी वेट है वो 20% अधिक बढ़ जाता है, तब वो क्या होता है? अधिक भार। और ओबेसिटी क्या होता है? ओबेसिटी होता है सामान्य वजन से शरीर वजन 20 से 80% अधिक बढ़ जाना। मीन्स कि जो आपका अधिक भार था वो सामान्य वजन से 20% अधिक बढ़ता है, तो वो एक अधिक भार माना जाता है। बट मोटापा, ओबेसिटी किसको बोलेंगे? ओबेसिटी उसको बोलेंगे जब शरीर के सामान्य वजन से आपके शरीर का भार जो है वो 20 से, यानी कि 20 से अबव हो जाता है, 80% तक अधिक बढ़ जाता है। सो वो जो स्थिति होती है वो होती है आपके ओबेसिटी माना जाता है उसे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ओबेसिटी के कारण क्या हो सकते हैं, ठीक है। ओबेसिटी के कारण, किन किन कारणों से ओबेसिटी होती है? आयु, देखिए फर्स्ट आता है इसके अंदर आयु। मोटापा जो है वो किसी भी उम्र में हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ये आपके बाल्यावस्था में नहीं हो सकता, ये आपके जो है किशोरावस्था में नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। मोटापा किसी भी अवस्था में हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर देखने को मोटापा कब मिलता है? वो मिलता है आपके जो अडल्टहुड होता है, मीन्स की प्रौढ़ावस्था की जो होता है, इस अवस्था में जो मोटापा है ज़्यादा देखने को मिलता है। और जो आपके एडोलेसेंस और चाइल्डहुड में मोटापा कम देखने को मिलता है। अगर नॉर्मल बात की जाए तो मोटापा किसी भी उम्र में हो सकता है, बट अगर ज़्यादातर देखने की बात करें तो वो प्रौढ़ावस्था होती है, और किशोरावस्था में और आपके बाल्यावस्था में मोटापा बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है, ठीक है। आजकल जो मोटापा है वो किशोरावस्था में भी ज़्यादा, किशोर जो है ज़्यादातर मोटापे के शिकार होते हैं। कारण, क्योंकि उनके खान पान जो है वो अलग तरीके का हो गया है, उस वजह से मोटापा किशोरावस्था में देखने को भी मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर लिंग। तो लिंग में क्या आता है कि जो लेडीज़ होती हैं उनका वेट जो होता है वो पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा मोटी होती हैं, क्योंकि अगर लड़कियों की जो शादी हो जाती है उसके बाद वो अपना ध्यान नहीं रख पाती हैं, उसके बाद उनका वेट बढ़ जाता है, ठीक है। डिलीवरी के बाद, बच्चा होने के बाद जब उनका वेट बढ़ जाता है 10 से 12 किलो तक बढ़ जाता है उनका वेट,
क्योंकि गर्भाशय में क्या होता है, वसा का संग्रहण हो जाता है, फैट जो है वो गर्भाशय में स्टोर हो जाता है। सो इस वजह से क्या होता है, उनका वेट बढ़ जाता है। सो और अगर कि कोई लड़की है तो अगर रिच फैमिली में मैरिड है तो फिर क्या होता है, जो उनका एक्टिविटीज़ हैं, है ना, तो शारीरिक श्रम जो है कम करना पड़ता है। तो और उनके जो खान पान है वो सही नहीं होता, फैट ज़्यादा लेना, काम कम करना, ठीक है, शारीरिक श्रम कम होता है, फैट ज़्यादा है, कैलोरी ज़्यादा ली जाती है, तो स्लोली क्या होता है, उनका वेट बढ़ जाता है और वो मोटी हो जाती हैं। ठीक है, सो ये चीज़ इसके अंदर आती है। गर्भावस्था की बात करें तो गर्भावस्था में भी देखिए, गर्भवती स्त्री जो होती है उसका वेट क्या होता है, 10 से 12, 12.5 किलो। ठीक है, इतना वेट उनका बढ़ जाता है। और जो उनका इस वजन का जो लगभग आधा भाग है वो फैटी टिश्यूज़ के रूप में क्या होता है, उनके बॉडी में स्टोर हो जाता है। और शिशु के जन्म के बाद भी वो क्या होता है, बना रहता है वो मोटापा। ठीक है, ये गर्भावस्था की बात। आर्थिक स्थिति में क्या होता है, उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर के जो लोग होते हैं उनका मोटापा ज़्यादा होता है। ठीक है, उनमें मोटापा अधिक होता है क्योंकि वो क्या करते हैं, फिजिकल वर्क उनका जो होता है ना के बराबर, और कैलोरी ज़्यादा लेते हैं, फैट ज़्यादा लेते हैं, फ्राइड चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, जैसे घी, तेल, मक्खन, ये चीज़ें ज़्यादा लेते हैं। ठीक है, तो इस वजह से उनका मोटापा होता है। आर्थिक स्थिति। वंशानुक्रम में क्या होता है कि जिस बच्चे के माता पिता मोटे हैं तो 40% तक चांसेस होते हैं कि उनके बच्चे में भी मोटापे की संभावना होती है। सो अगर पेरेंट्स मोटे हैं तो उनका बच्चा भी मोटा होता है। सो मोटापा जो है वो बच्चों में भी ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये चीज़ आती है इसके अंदर। और अगर रिसर्च की बात करें तो रिसर्च में ये माना गया है कि वंशानुक्रम के कारण भोजन ग्रहण करने की क्षमता भी बढ़ जाती है, और जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं उनके कार्य में असंतुलन, गड़बड़ियाँ आ जाएं, तब भी क्या होता है, जो फैटी टिश्यूज़ होते हैं वो स्टोर हो जाते हैं बॉडी में। ठीक है, उसके अलावा खाने की आदतें। ठीक है, खाने की आदतें, अगर ईटिंग हैबिट्स सही नहीं है, खाने की आदतों में भी मोटापा बढ़ता है। कुछ लोग क्या करते हैं, 1-2 बार ही भोजन करते हैं और अच्छी तरह से भोजन करके पेट भर लेते हैं, जबकि कुछ लोग 5-6 बार दिन में थोड़ा थोड़ा करके खाते हैं, क्योंकि आवश्यकता से अधिक जो कैलोरी हम लेते हैं, ग्रहण करते हैं, तो अतिरिक्त कैलोरी वसा में क्या होती है, चेंज हो जाती है और वो ऊतकों में इकट्ठा हो जाती है, जिससे क्या होता है, वेट में वृद्धि हो जाती है, वेट बढ़ जाता है। ठीक है, सो जो एक व्यक्ति जो है वो प्रतिदिन क्या करेगा, 100 कैलोरी अतिरिक्त ऊर्जा अधिक ग्रहण करता है। ठीक है, जिसकी वजह से, जिसकी आवश्यकता नहीं होती है, फिर क्या होता है, उसका वेट जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, ज़्यादा कैलोरी ग्रहण करने से। शारीरिक कार्य, अगर आप जो फिजिकल वर्क है वो कम हो रहा है, ठीक है, तो और कैलोरी ज़्यादा ली जा रही है, सिंपल सी बात है, तो क्या होगा, मोटापा बढ़ेगा। अगर फिजिकल वर्क ज़्यादा कर रहे हैं, जैसे मजदूर लोग हैं, किसान लोग हैं, आप लोगों ने देखा होगा इनका वेट कम होता है क्योंकि ये फिजिकल वर्क ज़्यादा करते हैं। ठीक है, तो इनकी कैलोरी जो है वो बर्न होती रहती है। तो शारीरिक कार्य भी जो है एक कारण है आपके मोटापा बढ़ने का। ठीक है, दवाइयों की बात करें तो जो मेडिसिन्स होती हैं वो वेट गेन करती हैं, वेट बढ़ा देती हैं। कैसे, क्योंकि कुछ दवाइयाँ जो होती हैं वो मोटापा बढ़ाने वाली होती है, जैसे इंसुलिन, स्टेरॉइड्स और गर्भ निरोधक गोलियां लेने पर क्या होता है, मोटापा बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि जब ये मेडिसिन लेते हैं तो भूख लगती है, ज़्यादा भूख लगती है तो ज़्यादा खाया जाता है, जिसकी वजह से कैलोरी ज़्यादा हम इनटेक कर रहे हैं, तो क्या होता है, मोटापा बढ़ता जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है संवेगात्मक कारण। ओके, संवेगात्मक कारण की बात करें तो कई बार क्या होता है कि अकेलापन, जो लोनलीनेस फील होती है, जो लोग निराशा में रहते हैं, असंतुष्ट होते हैं अपनी लाइफ से, ठीक है, वो क्या करते हैं, ज़्यादा भोजन ग्रहण करना शुरू करते हैं। इसमें 2 स्थितियाँ होती हैं। फर्स्ट इज कि निराशा की स्थिति में, डिप्रेशन में, अकेलेपन में, हीन भावना में, दुख में, दर्द में, पीड़ा में, लोग 2 स्थितियाँ कैसे, एक में क्या करते हैं, लोग ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं जब ऐसी स्थिति होती है, कुछ लोग बिल्कुल नहीं खाते हैं। तो जब संवेगात्मक असंतुलन हो जाता है ठीक है, तब क्या होता है, कुछ लोग क्या करते हैं, ज़्यादा भोजन ग्रहण करना शुरू कर देते हैं, सो मोटापे के शिकार हो जाते हैं। अगर वो, इसमें क्या होता है कि अगर वो ज़्यादा खाना खाते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि उनको पूरा जो है उनको प्यार मिल रहा है, वो ठीक फील करते हैं, सो इस वजह से वो ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं।
तो ये जो संवेगात्मक कारण है एक बहुत बड़ा कारण है मोटापे का। अंतःस्रावी ग्रंथियां शरीर में वसीय ऊतकों के संग्रहण पर नियंत्रण जो है वो कौन करता है, वो करता है आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स करती हैं। और अंतःस्रावी ग्रंथियों में अगर असंतुलन हो जाए, गड़बड़ी आ जाए, अनियंत्रित हो जाए, ठीक है, तब क्या होता है, मोटापा हो जाता है। जैसे देखिए अंतःस्रावी ग्रंथियों में थायराइड ग्रंथि की अगर बात करें तो थायराइड ग्रंथि से अगर जो अल्प स्रावन होता है, थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला थायरोक्सिन हार्मोन के अल्प स्रावन से क्या होता है, वेट बढ़ने लगता है, ठीक है, उसमें जल की मात्रा जो है वो शरीर में संग्रहित होने लगती है, ठीक है, अधिक मात्रा संग्रहित होती है और इसी तरह से क्या होता है, फिर मोटापा बढ़ जाता है। और उसके अलावा पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको बोला जाता है, उससे भी अगर जो हार्मोन है वो कम सिक्रेट होता है तो वेट बढ़ जाता है। एक हाइपोगोनेडिज्म, यौन हार्मोन गोनेड्स के कम स्रावन के कारण भी मोटापा बढ़ता है। मीन्स ऑल ओवर क्या है कि एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलने वाले जो हार्मोन्स है अगर इम्बैलेंस हो जाए, ठीक है, उन पर नियंत्रण ना रहे, ज़रूरत से ज़्यादा सिक्रेट हो रहे हैं तब भी वो बॉडी के लिए नुकसानदायक है, ज़रूरत से कम सिक्रेट हो रहे हैं तब भी वो बॉडी के लिए हार्मफुल है, ठीक है। तो ये दोनों ही स्थितियों में हार्मफुल है। इम्बैलेंस हो जाए तो क्या होता है, मोटापा बढ़ जाता है, कम श्रवण से मोटापा बढ़ जाता है, ठीक है। केंद्रीय नाड़ी संस्थान में दोष होने पर देखिए क्या होता है, आपके हाइपोथैलेमस जो है वो केंद्रीय नाड़ी संस्थान का एक प्रमुख भाग है, ठीक है। इसकी में इसी केंद्र से क्या होता है, भूख जो है वो, इसको हंगर सेंटर जो है या जो आपके तृप्ति इसको बोला जाता है, इसी के केंद्र में भूख केंद्र होती है, तृप्ति होती है, भूख लगना, ठीक है, भूख लगना या भोजन ग्रहण करना, दोनों ही बातें क्या होती है, इस सेंटर पर निर्भर करती हैं, ठीक है। सो जिस वजह से क्या होता है, आपके यदि भूख केंद्र में दोष उत्पन्न हो जाए, किसी तरह का फॉल्ट आ जाए, किसी तरह की प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है, तो भूख नहीं लगती और व्यक्ति क्या करता है, भोजन ग्रहण नहीं कर पाता, जिसके कारण वो निर्बल होता है, कमजोर हो जाता है, अस्वस्थ हो जाता है और पोषण न्यूनता जनित जो होते हैं रोगों का भी शिकार हो जाता है। फिर उसके शरीर में क्या होता है, बीमारियां होती हैं या जिससे उसकी मृत्यु भी हो सकती है और बीमारियों की वजह से उनको क्या करना पड़ता है, आपके मेडिसिन लेनी पड़ती है और मेडिसिन क्या करती है, वेट को बढ़ा देती है। और तृप्ति केंद्र में दोष होने पर तंत्रिकाएं फिर निष्क्रिय हो जाती हैं। व्यक्ति क्या करता है, समटाइम्स ज़्यादा भोजन भी ग्रहण करने लगता है या बिल्कुल नहीं करता या ज़्यादा करता है, फिर मोटापे का शिकार हो जाता है, ठीक है। सो ये इसके अंदर चीज़ आती है। उसके अलावा आप क्या आ जाता है, एक लास्ट आ रहा है धूम्रपान, ठीक है। धूम्रपान की अगर बात करें तो जो लोग स्मोकिंग करते हैं, ठीक है, जो लोग स्मोकिंग करते हैं, जब व्यक्ति स्मोकिंग करना छोड़ देता है फिर उसका क्या होता है, शरीर का वेट जो है वो बढ़ने लगता है और क्योंकि वह इस कमी की पूर्ति क्या करता है, पहले स्मोकिंग करता था, जब स्मोकिंग छोड़ दी तो उस कमी की पूर्ति के लिए वो क्या करता है, ज़्यादा भोजन खाने लगता है, ज़्यादा फूड लेने लगता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, उसका जो डाइजेशन है, एब्जॉर्प्शन है, वो ठीक प्रकार से होने लगता है, भूख ज़्यादा लगती है, खाता ज़्यादा है, तो उस वजह से क्या हो जाता है, उनको मोटापा आ जाता है। सो मोटापे के ये कुछ एक कारण हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं मोटापे की पहचान। मोटापे की पहचान कैसे होती है, शारीरिक वजन से। शारीरिक वजन में देखिए सामान्य मोटापा जो होता है उसमें क्या होगा, सामान्य वजन से 20% तक वेट क्या होता है, अधिक होता है, तो वो क्या माना जाता है, सामान्य मोटापा। आपका जितना वेट है, नॉर्मल वेट जितना है उससे अगर 20% वेट बढ़ जाता है तो वो क्या होगा, सामान्य मोटापा, ठीक है। अधिक मोटापा में सामान्य वजन से 40% तक अधिक जब वेट होता है तो वो क्या होता है, आपके अधिक मोटापा माना जाता है। और ओबेसिटी की जो आ गई आपके बहुत अधिक मोटापा, वो होता है सामान्य वजन से 50% तक। सिंपली कि 20% से 80% तक जब वेट बढ़ता है वो स्थिति क्या हो जाती है, मोटापे की स्थिति। सामान्य वजन से 20 से 80% तक अगर ये जो आपका बढ़ जाता है मोटापा, सो क्या होती है, ये ओबेसिटी की स्थिति। सो इसमें 3 में डिवाइड कर दिया गया है, अधिक मोटापा में 40%, सामान्य मोटापा में 20% अधिक सामान्य वजन से और बहुत अधिक मोटापा में आपके 50% तक बढ़ जाता है मोटापा। सो ये होता है बहुत अधिक मोटापे की स्थिति। सो इस स्थिति से पता लगाया जा सकता है कि शारीरिक वजन बढ़ रहा है, तो इस तरह मोटापे की पहचान की जाती है। सेकंड में आता है शरीर में उपस्थित वसा की मात्रा।
मीन्स कि शरीर के अंदर जो आपके त्वचा के नीचे वसा जमा हो जाती है उस मात्रा से जो है पहचाना जाता है कि मोटापा है। ठीक है, ये सिंपल सी बात है। नेक्स्ट आता है त्वचीय जोड़ों को नापकर। मोटापे की पहचान 3 तरीके से, त्वचीय जोड़ों को नापकर। त्वचीय जोड़ों को नापकर कैसे? मोटापे की पहचान के लिए त्वचा की परतों को किस यंत्र के द्वारा परीक्षण करके पता लगाया जाता है? कैलिपर्स नामक एक इंस्ट्रूमेंट, एक यंत्र है, ठीक है, जिसके द्वारा परीक्षण करके पता लगाया जाता है। मोटापे की पहचान के लिए ये यंत्र यूज किया जाता है। ठीक है, इसमें शरीर के 3 भागों में इसका परीक्षण होता है। 3 भागों में कैसे होता है? पीठ में कमर से ऊंचाई तक एक परीक्षण होता है। ठीक है, ओवर इंच बिलो द एंगल ऑफ आपके स्कैपुला। ठीक है, ये आपकी इसकी स्थिति है। सेकंड में आपके आ जाता है शरीर के जो परीक्षण करते हैं वो पसलियों के नीचे। ठीक है, कहाँ पर? पसलियों के नीचे। और आपके थर्ड इसके अंदर आ जाता है कोहनी तथा कंधों के बीच पीछे की ओर। ये 3 स्थितियों से परीक्षण किया जाता है, मोटापे की पहचान की जाती है और कैलिपर्स नामक यंत्र का यूज किया जाता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं मोटापे की स्थिति में बीएमआर। मोटापे की स्थिति में चयापचय कैसा होता है? सामान्य लोगों की अपेक्षा मोटे व्यक्ति जो होते हैं उनका बीएमआर क्या होता है? हमेशा कम होता है। आपने जो चयापचय वाला टॉपिक पढ़ा हो तो उसमें आपको बताया होगा, देखा होगा, आपने पढ़ा होगा कि जो मोटे लोग होते हैं उनका बीएमआर पतले लोगों की अपेक्षा क्या होता है? कम होता है। बेसल मेटाबॉलिज्म रेट की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, वसा का चयापचय देखें अगर मोटे व्यक्तियों में, तो जो मोटे लोग होते हैं उनमें व्यक्तियों में वसा का जो चयापचय है वो कम होता है। ठीक है, पतले लोगों की अपेक्षा। कार्बोज की बात करें अगर, तो कार्बोहाइड्रेट जो है, कार्बोज में जो मोटे व्यक्ति होते हैं उनका सामान्य व्यक्तियों की अपेक्षा कार्बोज का चयापचय भी कम होता है, क्योंकि फिर जब चयापचय कम होता है तो वो क्या होता है, उनके शरीर में जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में परिवर्तित नहीं होता। ठीक है, मोटे लोगों में ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है, ग्लाइकोजन में परिवर्तित नहीं होता, जिस वजह से ब्लड के अंदर ग्लूकोज की जो लेवल है, ग्लूकोज लेवल जो है वो बढ़ जाता है और ग्लूकोज जो है वो यूरिन से निकलने लगता है और फिर क्या होती है प्रॉब्लम? डायबिटीज़। ठीक है, सो ये जो प्रॉब्लम है, ये चयापचय की प्रॉब्लम डायबिटीज़ की प्रॉब्लम कर देती है मोटे लोगों में। ठीक है, कार्बोज जो है वो ग्लूकोज में चेंज नहीं होता, ग्लाइकोजन में चेंज नहीं होता, सो ग्लूकोज लेवल ब्लड में बढ़ जाता है। ठीक है, इस वजह से और मोटापे की वजह से। और नेक्स्ट चलते हैं वसीय ऊतकों का चयापचय। वसीय ऊतकों का चयापचय देखें तो ऊतकों में 80 से 90% तक क्या होता है? वसा होती है। टिश्यूज़ में क्या होता है? फैटी टिश्यूज़ होते हैं, वसा होती है उनमें। ठीक है, फिर जो बचा हुआ होता है पार्ट, वो अन्य, उसके अंदर क्या होते हैं? अन्य कोशिकीय पदार्थ होते हैं। चयापचय की दृष्टि से क्या करते हैं ये जो कोशिकीय पदार्थ होते हैं? इम्पोर्टेंट होते हैं, उपयोगी होते हैं। इसमें कोएंजाइम्स होते हैं, ठीक है, जो वसा के संश्लेषण में, सिंथेसिस में और आपके हाइड्रोलिसिस में इसको सहयोग करते हैं। सो वसीय ऊतकों का चयापचय इस तरह से होता है मोटे लोगों में। ठीक है, ये आपके आ गए मोटापे की स्थिति में चयापचय। मोटापे के कारण उत्पन्न जटिलताएं देखते हैं क्या होता है अगर मोटापा हो जाता है तो कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आती हैं इस चीज़ के अंदर। तो शारीरिक अक्षमता, मोटे व्यक्तियों का वजन जो है सामान्य व्यक्तियों से अधिक होता है और उनकी टांगों की जो स्ट्रक्चर होती है, रचना जिसको बोल सकते हैं, बनावट बोल सकते हैं, वो होती सामान्य लोगों की तरह है। पूरा भार जो होता है वो उनका क्या होता है? टांगों पर पड़ता है, श्रोणी मेखला पर पड़ता है, पेल्विक ग्रिडल जिसको बोलते हैं। सो क्या होता है, उनके पैर जो होते हैं वो स्क्वायर होते हैं, मतलब फ्लैट फीट जिसको बोलते हैं, फ्लैट फीट। ठीक है, फ्लैट फीट हो जाता है और उनके जो आपके घुटने हैं, ठीक है, और मेरुदंड है, इस सब में क्या होती है? प्रॉब्लम्स होती हैं। सो शारीरिक अक्षमता होती है क्योंकि बॉडी का पूरा वेट जो है वो टांगों पर पड़ता है। ठीक है, चयापचय संबंधी दोष, जब मोटे व्यक्ति होते हैं उनमें बीएमआर की प्रॉब्लम होती है, चयापचय संबंधी दोष होते हैं, अनियमितताएं होती हैं, उस कारण से क्या होता है? डायबिटीज़ हो सकता है, गाउट हो सकता है, थेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है, हार्ट डिजीज़, सिरोसिस, आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हो सकता है। सो ये सब चीज़ें चयापचय संबंधी
दोष के कारण ये सब रोग हो जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा हृदय संबंधी विकार, हृदय के अंदर आपके जो कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर हो जाता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है मोटे व्यक्ति के ब्लड में, और आपके कोलेस्ट्रॉल जो है वो धमनियों में से क्या होता है, नलिकाओं में आता है और वहाँ पर क्या हो जाता है, वो जमा हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, उनका ल्यूमेन जो होता है वो छोटा हो जाता है। और धमनी रोग जिसमें आपके हाई बीपी, ठीक है, हाई बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, वेरिकोस वेन्स जो है उनकी वो फूल जाती हैं, ठीक है, और निर्बल हो जाती हैं। तो इस वजह से क्या होता है, हृदय संबंधी जो विकार है वो मोटापे के कारण ये जो जटिलताएं आती हैं ये है। हृदय संबंधी दोषों का भी सामना करना पड़ता है। जीवन जीने की कम आशा, जीवन जीने की कम आशा की अगर बात करें तो जो मोटे व्यक्ति होते हैं ज़्यादातर उनमें क्या होते हैं, रोग हो जाते हैं, जिस वजह से उनको गंभीर जानलेवा रोगों की वजह से उनके अंदर जो उनके जीवन जीने की क्षमता है वो कम हो जाती है, क्योंकि उनके शरीर के वजन में 30% से ज़्यादा वृद्धि हो जाती है और मृत्यु दर की संभावना भी 30% तक बढ़ जाती है। सो उनकी जीवन जीने की आशा क्या होती है, कम होती है। ठीक है, आपके नेक्स्ट आता है गर्भकालीन विषाक्तता। गर्भकालीन विषाक्तता की अगर बात करें तो जो मोटी गर्भवती स्त्रियां होती हैं, गर्भकालीन विषाक्तता की जो संभावना है उनमें क्या होती है, बढ़ जाती है। जो लेडीज़ मोटी होती हैं और वो प्रेग्नेंट होती हैं और उनके अंदर फिर क्या होता है, गर्भकालीन विषाक्तता की जो संभावना है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, उनकी शिराएं जो है वो फूल जाती हैं, बॉडी में क्या आती है, स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है, बॉडी में स्वेलिंग आ जाती है और गर्भकालीन विषाक्तता के कारण फिर क्या होता है, उनके डिलीवरी में प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, बच्चे को जन्म देना संभव नहीं होता, मुश्किल भी हो जाता है। सो मोस्टली क्या होता है, फिर उनके जो सिजेरियन करवाना पड़ता है। सो ये प्रॉब्लम आती है मोटे लोगों में, कॉम्प्लिकेशंस। क्रियाशीलता में कमी, बिल्कुल क्रियाशीलता में कमी आती है मोटे लोगों में। जल्दी से थोड़ा सा भी काम करते हैं तो जल्दी से उनका सांस फूल जाता है, उनके पैरों में दर्द होता है, पैरों में तकलीफ होती है, थकान जल्दी होती है, आलस आता है उनको। सो शारीरिक क्रियाशीलता में तो कमी डेफिनेटली आती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है यकृत की बीमारियां, लिवर संबंधी डिजीज हो जाती हैं। ठीक है, यकृत किडनी अग्नाशय की बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें आती हैं इसके अंदर। श्वसन संबंधी परेशानी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मोटापे में। हम सब जानते हैं कि जैसे ही मोटापा बढ़ने लगता है तो जो आंतरिक अंग है उन पर काफ़ी क्या होता है, बोझ पड़ता है। ठीक है, आंतरिक अंगों पर काफ़ी आंतरिक जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनको काफ़ी काम करना पड़ता है, उनको काम करने में डिफ़िकल्टी होती है। जैसे हार्ट है, लिवर है, किडनी है ना, लंग्स हैं। तो इन अंगों पर लगातार बोझ पड़ने से धीरे धीरे वो क्या होते हैं, कमज़ोर होने लगते हैं, निर्बल होने लगते हैं। फिर सीढ़ियाँ चढ़ने पर, भागने पर, दौड़ने पर, चलने पर तो क्या होता है, व्यक्ति हाँफने लगता है। तो सांस की प्रॉब्लम, वसा का जमाव। ठीक है, वसा का जमाव, मोटे व्यक्तियों में त्वचा के नीचे क्या हो जाता है, वसा जम जाती है, इसी वजह से तो मोटापा आ जाता है। फिर क्या होता है, कई बार मोटे व्यक्ति होते हैं सामाजिक सोशली क्या होते हैं, उनका मजाक उड़ाया जाता है। तो ये आपके आता है वसा का जमाव। वसा जम जाती है त्वचा के नीचे, व्यक्ति थुलथुला दिखता है, भद्दा दिखता है। सो ये सब चीज़ इसके अंदर आती है, ये कॉम्प्लिकेशन है बहुत बड़ी। ठीक है, ये था हमारा आज का टॉपिक ओबेसिटी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और ओबेसिटी से रिलेटेड जो आपके आहार है कि कैसा देना चाहिए वो मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, किस बीमारी में कैसा आहार देना चाहिए, सो आप वो वीडियो देखिएगा, उसके अंदर दिया हुआ है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके लिए हेल्पफुल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।